यूपीएससी की तैयारी कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती है। यूपीएससी की जो भी तैयारी तुम कर रहे हो, कभी भी तुम अगर ये सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी पढ़ लें, जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म कर लें और अपना एग्ज़ाम दे दें जाके, नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला है। यूपीएससी की तैयारी में अगर यार तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, तुम किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम्हारे लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि तुम प्री भी नहीं निकाल पाओगे, ये मेरा वादा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यार इतना सा है कि जो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, जब भी तुम सिलेबस पढ़ते हो उसी को पढ़ने में 15 दिन लग जाते हैं। तो जो यूपीएससी का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस में कई सारे पार्ट हैं और उन सारे पार्ट्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, और उनको समझने के लिए एक बार पढ़ोगे कभी समझ में नहीं आएंगे जब तक आप 2-3 बार उनको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप उनको अपने करंट अफेयर से मैच नहीं करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर से मैच नहीं करोगे, करंट इवेंट से मैच नहीं करोगे, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। और ये सब काम जल्दबाजी में कभी नहीं होते हैं, ये सब काम कभी जल्दबाजी में नहीं होते हैं। इसलिए जब भी यूपीएससी की तैयारी करो तो एक चीज़ हमेशा अंदर लेके बैठो कि पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। यूपीएससी की तैयारी तुम्हारा मतलब जो असीमित वाला पेशेंस है वो मांगती है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम देख लेते हो कि 22 साल के किसी लड़के ने यूपीएससी क्रैक कर दिया, उसकी टॉप रैंक आ गई उसकी हिस्ट्री तुम्हें नहीं पता है, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता है कि वो पिछले 3 साल से कितना जूझ रहा है उस चीज़ के लिए। यूपीएससी पता है क्या होता है, हम लोग जब ऊपर से देखते हैं, मतलब यहाँ से देख रहे हो, तो तुम्हें ये लग रहा है कि उसने 1 साल तैयारी करी, 8-8 10-10 घंटे पढ़ा और उसके बाद उसकी तैयारी हो गई, उसने कर लिया। तो तुम्हें भी लगता है चलो हम भी 1 साल जूझ के पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, जबकि होता नहीं ऐसा। क्योंकि यूपीएससी कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। यूपीएससी एक बहुत स्ट्रेटेजिक जो प्लान होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता होता है, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ता है, वो भी 2-2 साल डेली बेसिस पे। अब कोई भी चीज़ अगर तुम करोगे, अगर तुम्हें कुछ चीज़ 15 दिन करनी है, तुम पूरे मन से कर लोगे। तुम्हें 1 महीना करना है, तुम थोड़े मन से करोगे लेकिन करोगे। लेकिन वही चीज़ जब तुम्हें 2-2 साल रिपीट करनी पड़ती है, डेली बेसिस पे वही रिपीट करनी पड़ती है, नो मैटर क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कितना तुम ब्रेकअप हो रहे हैं, तुम्हारे कहाँ लड़ाई हो रही, फैमिली में कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये सब चीज़ें साइड रखते हुए तुम्हें 2 साल के लिए डेली डेडिकेट होना पड़ता है। ये है यूपीएससी। और इसी का रीज़न है कि जिसकी वजह से 90% लोग जो कोर्स परचेज करते हैं या कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, 6 महीने में उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है यार। वो तुम्हें एक गांव से उठा के एक पूरा जिला संभालने के लिए दे रहा है। एक तुम किसी गांव के कस्बे, छोटे से गांव से आते हो, छोटे से घर से, तुम्हारे पिताजी किसान है और वो तुम्हें दे रहा है कि तुम पूरे जिले की पुलिस संभालोगे। तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं देखना चाहता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि इमोशन में आदमी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी की जब भी तैयारी करते हो तुम्हें अपनी हज़ारों चीज़ें साइड में रखनी पड़ती हैं, और जल्दबाजी तो इसमें कर ही नहीं सकते हो। जल्दबाजी में कर लो, क्या करोगे? 6 महीने में सिलेबस खत्म करोगे, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। 8 महीने में भी सिलेबस खत्म करोगे तब भी रिजल्ट उसका क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। जब तक आप उसमें रेगुलर बेसिस के 15 महीने नहीं दोगे, यकीन मानो बहुत मुश्किल है। आपका प्री निकल सकता है लेकिन मेंस में आप 100% फेल होगे। लेकिन इसलिए हम हमेशा समझाते हैं, एक चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ें हमने समझी हैं, कि 15 महीने की जो स्टडी होती है उसमें मेन जो होता है वो होता है कितना आपका आउटपुट निकल रहा है, और वो निकलता है 8 महीने के बाद। क्यों? 8 महीने में तुम एक बार सिलेबस ही खत्म कर पाते हो, उसके बाद रिवीजन होता है, उसके बाद तीसरा रिवीजन होता है, तब जाके उनसे कुछ चीज़ें निकलती हैं जो कि तुम करंट अफेयर से मैच करके नोट्स बनाते हो। इसलिए कहते हैं अगर तुम्हारे पास 6 महीने 8 महीने का टाइम है तो एसएससी देख लो, एसएससी निकल सकता है, कोई इंस्पेक्टर की जॉब देख लो, लेकिन यूपीएससी भूल जाओ क्योंकि वो तो ना निकलने वाला है। डीमोटिवेट किसी को नहीं कर रहे हैं, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं।